राधे राधे सभी को। आज हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी क्यों रखते हैं। मतलब निर्जला एकादशी की शुरुआत कैसे हुई और क्यों रखा जाता है ये व्रत। तो निर्जला एकादशी शुरू हुआ था महाभारत काल से। महाभारत के युग में पांडव पुत्र भीम थे, जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती थी। तो भूख लगने के कारण क्या था, वो कभी कोई व्रत नहीं रख पाते थे। माँ कुंती, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर सभी एकादशी का व्रत रखते थे। एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, हर 15 दिन में। तो परिवार वाले सब व्यक्ति जो है ये व्रत रखते थे एकादशी का, लेकिन भीम ये व्रत नहीं रख पाते थे। तो एक बार क्या हुआ, भीम ने अपने गुरु महर्षि वेद व्यास जी से पूछा कि गुरुदेव, ये व्रत क्यों रखा जाता है। एकादशी का व्रत सभी रखते हैं और मैं कोई व्रत नहीं रख पाता क्योंकि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो आप कोई ऐसा व्रत बताओ जो साल में सिर्फ एक बार रखा जा सके। परिवार वाले सभी जो हैं महीने में 2 बार व्रत रखते हैं, पर मैं कोई व्रत नहीं रख पाता क्योंकि भूख सहन नहीं कर पाता। तो क्या होता है, जब भीम ये बात पूछते हैं, महर्षि वेद व्यास जी उनको बताते हैं कि आप जो है भीम, आप जो है एक व्रत रखो जिसे बोलते हैं निर्जला एकादशी। उसको बिल्कुल व्रत को निर्जला रखा जाता है। साल में एक बार आती है, पूरे साल में एक बार आती है निर्जला एकादशी। तो इस व्रत का महत्व है कि पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं। तो 24 में से जब जो एक ये निर्जला एकादशी रख लेता है, उसे पूरे साल की 24 एकादशियों का फल मिलता है। तो भीम, आप ये पूरे साल में एक व्रत रखो, आपको पूरे साल की एकादशी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब से ये व्रत शुरू हुआ, भीम ने ये व्रत रखना शुरू किया। तो महाभारत के युग से ये व्रत शुरू हुआ था। इस व्रत की बहुत ही महत्ता है, ये आपको मैं बता ही रही हूँ कि पूरे साल की 24 एकादशियों का लाभ जो है ये सिर्फ एक एकादशी के व्रत रखने से मिलता है। तो इस व्रत में क्या करना चाहिए, जिस दिन ये एकादशी है, वैसे इस बार 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। तो इस व्रत को जो है, जिस दिन एकादशी है उस दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक ये व्रत निर्जला रखा जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो निर्जला नहीं रह सकते, तो इस व्रत को वो एक समय किसी भी एक पहर में फलाहार रख सकते हैं। मतलब एक टाइम फलाहार खा लें। और इस दिन जो है दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन अन्न का दान बिल्कुल वर्जित है। अन्न का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस दिन। जैसे चावल, आटा, गेहूं, ये सब नहीं करना चाहिए दान। और इस दिन फलाहार जो है, फल, दूध, मौसम के जो भी फल होते हैं वो हो गए, दूध हो गया, इन चीजों का दान जरूर करना चाहिए। और सबसे ज्यादा तो दान का पुण्य लगता है, इस दिन आपको घड़ा दान करना चाहिए, मिट्टी का घड़ा दान करना चाहिए। और सबसे ज्यादा अच्छा होता है अगर आप उसमें मिट्टी के घड़े को पूरा पानी से भरकर उसको दान करें, क्योंकि ज्येष्ठ महीने में ये व्रत आता है। जब ज्येष्ठ में ये व्रत आता है तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही होती है। तो गर्मी में जो है, अगर आप पानी का दान करते हो घड़े में भर के, तो उसका बहुत ज्यादा फल मिलता है, पुण्य मिलता है। तो कोशिश करना, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हो पूरे साल, तो आप पूरे साल की ये एक एकादशी, निर्जला एकादशी जरूर करें। तो इसका बहुत अधिक फल मिलता है। अगर आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी कोई भी बात मेरी समझ नहीं आई, या फिर हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो बताने में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। तो सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे।